ये एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके लोग इतने अनपढ़ हैं कि उनको आजादी ही 2014 में मिली है। बीजेपी की भाषा आजकल किसी को ना प्रभावित भी नहीं करती। एक समय ये ऐसा लगता था सनसनीखेज बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विंग कमांडर अनुमा आचार्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले एवं मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर आज दोपहर 12 बजे होटल सिल्वर ओक में पत्रकार वार्ता की गई, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी की भाषा आजकल किसी को प्रभावित नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके लोग इतने अनपढ़ हैं कि जिन्हें आज़ादी 2014 में मिली है। 16 दिसंबर को एक राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्णय आया है और उन्होंने जो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में उन्होंने ये कहा है कि ये तो एफआईआर दर्ज करने के लायक केस भी नहीं है, कोई केस ही नहीं बनता। पर इसी केस के कारण 11 साल तक लगातार हर चुनाव में बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया है, अब उसके खिलाफ ये सारे सबूत आ गए हैं कि उन्होंने सिर्फ ये उनके सम्मान को धक्का लगाने के लिए किया था और नेशनल हेराल्ड नाम का कोई केस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक धरोहर है। संविधान में स्वतंत्रता संग्राम की सभी धरोहरों को संरक्षित करना है। कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि इस न्यूज़पेपर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के समय से हुई थी, इसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पैसे खर्च करके इसको खड़ा किया था। ये न्यूज़पेपर घाटे में था और उसको कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी को खड़ा करके, जो कि सेक्शन 25 के तहत बनाई गई थी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके तहत उसके डेट को इक्विटी में बदलने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पीएमएलए का केस लगाया था। सारा कुछ अब साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिववादी रवैये पर यह करारा तमाचा है। न्याय हुआ है, लोकतंत्र में सत्य की जीत हुई है। इसमें देर जरूर लगी है लेकिन सच ही जीता है। बीजेपी की भाषा आजकल किसी को ना प्रभावित भी नहीं करती। एक समय ये ऐसा लगता था सनसनीखेज बात कही गई है। सब जानते हैं जब भूपेश बघेल थे तो जो नक्सल प्रॉब्लम था वो सिर्फ 20% के करीब बचा था और हर आने वाली सरकार देश में से नक्सलवाद या ऐसी कोई प्रॉब्लम है खत्म ही करती है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके लोग इतने अनपढ़ हैं कि उनको आजादी ही 2014 में मिली है, तो ये हर चीज अपने नाम से करना चाहते हैं। और एक बात आपसे कहूंगी, ये अपने किए पर जब भी देश में कोई आपदा होती है प्रधानमंत्री मौन व्रत रख लेते हैं। उसका कारण क्या है? इनके पुरखों ने कभी लिखा नहीं। एक तो ये कि अनपढ़ थे इसलिए नहीं लिखा, दूसरे लिखेंगे तो जवाबदेही होगी, तो जवाबदेही की राजनीति से बचते हैं। इसीलिए ना किसी योजना पर किसी परेशानी में ये बोलते हैं और उस समय ये चुप्पा मार जाते हैं। जब बोलेंगे ही नहीं तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा? तो ये जो इनका घटियापन है ये देश समझ रहा है।